हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। और श्योर सक्सेस का वीडियो नंबर 5 है। तो कहीं ना कहीं आप लोग का करंट अफेयर्स धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। और कंप्लीट तो पहले ही मैं करा दिया हूं, लेकिन ये रिवीजन है और रिवीजन बहुत तगड़ा तरीके से हम लोग कर रहे हैं। श्योर सक्सेस को अगर डेली बेसिस पर अगर फॉलो कर लोगे, खत्म कर लोगे, तो इससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं है, क्योंकि एकदम डिटेल में जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं, एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर मैं लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। और एग्जाम का डेट तो आ ही गई है, तो जितना ज्यादा हो सके मेहनत करिए। मेहनत अभी वक्त है, लास्ट वक्त में जितना ज्यादा मेहनत करना है कर लिए, सक्सेस जरूर जरूर मिलेगी। एक बात ये कहते हैं कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वह मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। तो जितना ज्यादा मेहनत करोगे, सक्सेस अपने आप तुम अचीव पालोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आज भी हम लोग करीबन केवल 70 से 75 क्वेश्चन देखेंगे, 80 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ उसमें स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन रहेगा लास्ट में 10 क्वेश्चन के आसपास। तो ऐसे ही करते करते हम लोग धीरे धीरे करके स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा और करंट अफेयर्स का फुल रिवीजन हो जाएगा। एकदम डिटेल वे में हम लोग रिवीजन करते हैं। तो चलिए वीडियो को फास्ट तरीके से खत्म करते हैं, वीडियो लंबा नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी या फिर February 1? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 31 जनवरी। ठीक है, 31 जनवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। और बात करें तो 2022 का ये 2022 का ये जो है 30th एडिशन हुआ है। ठीक है, 30th एडिशन सेलिब्रेट किया गया है और ये नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे एड्रेस किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसका जो थीम है, ठीक है, इसका जो थीम है इस साल का वो है सी द चेंज मेकर, सी द चेंज मेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, हु इज ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस? ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर का स्पेशल बुक भी दिया हूं और मतलब पीडीएफ दिया हूं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर किरण बेदी है। ठीक है, डॉक्टर किरण बेदी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड वन द रिकॉर्ड ब्रेकिंग 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डेनियल मेडवेडेव, रोजर फेडरर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राफेल नडाल। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम्स के बारे में हम लोग जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, ग्रैंड स्लैम का साथ ही साथ रिवीजन करते जाएंगे। पिछले वीडियो में भी ग्रैंड स्लैम का रिवीजन कराया था, इस वीडियो में भी रिवीजन करा रहा हूं, ताकि रिवीजन करते करते आपको वीडियो के फॉर्म में याद हो जाए। यूएस ओपन की बात करें तो कार्लोस अल्कारेज और इगा स्वियाटेक। ठीक है, ये मेंस है और ये विमेंस है। ठीक है, तो यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन मेंस में जो विनर है कार्लोस अल्कारेज और विमेंस में इगा स्वियाटेक। फ्रेंच ओपन की बात करें तो राफेल नडाल और इगा स्वियाटेक। विंबलडन में नोवाक जोकोविच मेंस में, और ई रेबेकिना जो कजाकिस्तान के हैं, फर्स्ट टाइम जीती है, ये विमेंस की है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो राफेल नडाल और एशले बार्टी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार इसलिए आपको रिवीजन कराया जाता है ताकि इस पॉइंट को आप दिमाग में बैठ सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, who is the chairman of LIC whose term has been extended by the government till March 2023? तो LIC से रिलेटेड हर एक पॉइंट मैं पहले ही आपको बता के रखा हूं। ठीक है, LIC के बारे में। और इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, MR कुमार। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट कर रहा है, बिल्कुल उनका सही है। एक बार सभी लोग से अनुरोध है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके वीडियो लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बहुत इंक्रीज होता है, तो लाइक करने में क्या जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन टू विन द ऑस्ट्रेलियन ओपन इन 44 ईयर? वीमेन की बात हो रहा है। ठीक है, वीमेन का आपके पास 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का अभी तो बताया आंसर क्या होगा, एशले बार्टी हो गया। और जब जब ग्रैंड स्लैम का नाम आएगा तब तक हम लोग उसको रिवीजन करेंगे। यूएस ओपन का जो विनर है मेंस में, वो कौन है? कार्लोस अल्कारेज। और वीमेंस की बात किया जाए तो वह है इगा स्वियाटेक। ठीक है, फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल और इगा स्वियाटेक। विंबलडन में नोवाक जोकोविच और विमेंस में ई रेबेकिना। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल और एशले बार्टी। इतना बार मैं आपको इसको रिवीजन करवा दूंगा कि आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल अंडरटेक द इनिशिएटिव नेम सी मींस बिजनेस प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद फिक्की? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कहां चलेगा, 6 नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मेटा। ठीक है, मेटा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट? काफी इंपॉर्टेंट है, लॉ एंट्री टेस्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ऑप्शन ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियो कोस्टा इज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? पोर्तुगाल, इस्टोनिया, फिनलैंड या फिर जर्मनी? तो एंटोनियो कोस्टा है जो पोर्तुगाल के पीएम बने हैं और पोर्तुगाल का कैपिटल क्या है? लिस्बन। प्रेसिडेंट है मार्सेलो रेबोलो डी सोसा और यहाँ का करेंसी क्या है? यूरो है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, विच कंट्री इज द टॉप स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए या फिर चाइना? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चीन। चीन का जो कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग और यहाँ का करेंसी क्या है? रेमबिम्बी। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं, विच कंट्री लॉन्च द हवासोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल? साउथ कोरिया, चाइना, जापान या फिर नॉर्थ कोरिया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड हम लोग स्पेशल पॉइंट जो होते हैं स्टैटिक पोर्शन से वो देखेंगे। तो नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है वो क्या है? पियोंग है। क्या है? पियोंग। और यहां से क्वेश्चन और बन सकता है कि यहाँ का करेंसी क्या है? तो नॉर्थ कोरिया का जो करेंसी है वो क्या है? वॉन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इथिकल वेल्थ क्रिएशन, सेविंग लिव्स एंड लिवलीहुड, एजाइल अप्रोच या फिर इनेबल मार्केट, प्रमोट प्रो बिजनेस? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एजाइल अप्रोच इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12, जियोमारा कास्ट्रो, ठीक है, जियोमारा कास्ट्रो अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज है, हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कहीं भी अगर फर्स्ट फीमेल का नाम आता है तो वहां पर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हॉन्डुरस। ठीक है, हॉन्डुरस इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं। देखिए वीडियो को लंबा नहीं करते, छोटा वीडियो रखते हैं जितना जल्दी हो सके, इसलिए मैं इसको सम अप कर रहा हूं क्योंकि ये रिवीजन है। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए विदाउट ऑप्शन देखते ही। हु हैड बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हर एक वीडियो में बताता हूं बीएस राजू। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर से पूछे दिया जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या बोलना है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। क्वेश्चन बन सकता है इसलिए आपको याद करके चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बिकम द सेकेंड इंडियन टू विन द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? मनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा, पीआर श्रीजेश या फिर पीवी सिंधु? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पीआर श्रीजेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज नॉमिनेटेड द Sacred Ensembles of Hoysala or UNESCO World Heritage List for 2022-2023. The Hoysala temple are located in which state of the country? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है। और होयसला जो टेम्पल है वो कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है? बासवराज बोम्मई। और यहाँ के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज द ओनली इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू हैव वन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड? तो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड जो होते हैं वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ऑस्कर के रूप में अवार्ड देखा जाता है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सचिन तेंदुलकर। और लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे। इसका जो इस साल हुआ था 23rd एडिशन, कहां पर हुआ था? स्पेन में। स्पेन में हुआ था। ठीक है, इसको प्रेसिडेंट किया गया था लॉरियस स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा। होस्ट किया गया था लिंडसे वोन जो यूएसए से बिलोंग करते हैं। इस साल का जो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये वेरी वेरी दोनों पॉइंट है। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टेपेन, स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर इलेनी थॉम्सन, टीम ऑफ द ईयर इटली मेंस फुटबॉल टीम, वर्ल्ड ब्रेक थ्रू प्लेयर है इम्मा रेडुकानु और स्पोर्ट्स आइकन ऑफ द ईयर कौन है? वैलेंटिनो रोसी। एकदम रट्टा हुआ ना चाहिए, टिप्स पे आपके याद होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं इसे बार बार आपको रिवीजन कराने की कोशिश करता हूं। पहले भी ये चीज मैं पढ़ा दिया हूं और जैसे जैसे वीडियो में इसका जिक्र होगा वैसे वैसे मैं दोबारा आपको रिवीजन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इंडिया एथलीट हैज बीन नॉमिनेटेड एज द लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड? ठीक है, नॉमिनेटेड का बात हो रहा है, इंडिया की तरफ से नॉमिनेट हुए थे कौन? नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 का क्या थीम रहा है? तो पहले तो ये बता दूं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड के रूप में मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है वो क्या है? वर्ल्ड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। ठीक है, इसका क्या थीम है? वर्ल्ड वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? वही सेम क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन का भी मैंने बता दिया, 2 फरवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2 फरवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में अभी टोटल रामसार साइट्स कितना है? तो भारत में अभी टोटल रामसार साइट्स है 75 है। कितना है? 75 रामसार साइट्स है।
और सबसे लेटेस्ट जो जुड़ा गया वो कितने जुड़ा गया, टोटल 11 जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो 15 अगस्त 2022 को ये जोड़ा गया था, लेटेस्ट 11। तो अभी टोटल 75 हो गए भारत में रामसार साइट्स। चलिए अगले क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज वन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022 मास्टर सेक्शन। तो ये जीता गया मैग्नस कार्लसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हैप्पी शॉप इज ए न्यू कन्वीनियंस स्टोर बिजनेस लॉन्च बाय विच कंपनी, पेटीएम, एचपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्री या फिर एसबीआई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एचपीसीएल। एचपीसीएल का जो फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और एचपीसीएल का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, जिसको सीएमडी बोला जाता है, वह है पुष्प कुमार जोशी। ठीक है, पुष्प कुमार जोशी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी इंडियन एथलीट आर पार्टिसिपेटिंग इन द विंटर ओलंपिक 2022 इन बीजिंग। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि विंटर ओलंपिक 2022 कहां हुआ है, बीजिंग में हुआ है। ठीक है, ये सब सारा चीज मैं बता के रखा हूं, रिवीजन हो रहा है। और भारत की तरफ से एकमात्र प्लेयर जो थे आरिफ खान। ठीक है, कौन थे, आरिफ खान। और आरिफ खान किस गेम से रिलेट करते हैं, तो अल्पाइन स्कीइंग। ठीक है, अल्पाइन स्कीइंग, ये आपको याद कर लेना। आरिफ खान एकमात्र इंडियन तरफ से थे। और एक चीज और मैं, और इसके अगर विंटर ओलंपिक से थोड़ा सा हम रिवीजन भी करेंगे, इस साल का 24 एडिशन था, कहां हुआ था, चाइना के बीजिंग में। मोटो स्लोगन की बात किया जाए तो टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, मैस्कोट की बात किया जाए तो बिंग ड्वेन ड्वेन, थीम की बात किया जाए तो वन वर्ल्ड वन फैमिली, और द इंडियन टीम एट द गेम रिप्रेजेंटेड बाय वन मेंबर आरिफ खान, अभी मैंने बताया, जो अल्पाइन स्कीइंग गेम से बिलोंग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम एकदम छपेगा ही छपेगा। और फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स हुआ था 1924 के कैबोनिक्स में, और इस बार का जो हुआ है तो इसमें फर्स्ट पोजीशन है नॉर्वे का, सेकंड है जर्मनी का, और थर्ड है चाइना का। तो ये इंपॉर्टेंट है, विंटर ओलंपिक से रिलेटेड ये चीज रट लेना है, आपको टिप्स पर याद होना चाहिए। इसको समझने के लिए समझने लायक कोई चीज नहीं है, इसलिए मैं बार बार करंट अफेयर्स में यही कहता हूं कि जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करिए, जितना ज्यादा हो सके एक वीडियो को 4 बार 5 बार 10 बार, जितना ज्यादा हो सके, जब तक तुम्हें याद ना हो जाए तब तक उस वीडियो को देखो, तुम्हारा अपने आप करंट अफेयर्स मजबूत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड टू सेट अप द फर्स्ट एवर जियोलॉजिकल पार्क इन द कंट्री इन विच सिटी, अमरावती, देहरादून, जबलपुर या फिर गोरखपुर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जबलपुर है। और यहां पर आया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है कहां पर है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कोलकाता में। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसके डायरेक्टर जनरल फिलहाल कौन है, तो इसके जो डायरेक्टर जनरल है वह है एस राजू। ठीक है, एस राजू इसके डायरेक्टर जनरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी टू रिप्लेस लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लेफ्टिनेंट जनरल जीए रेड्डी इसका करेक्ट आंसर है। फास्ट तरीके से आप लोग को आंसर देना है, क्वेश्चन मैं पढ़ूं और उसके साथ ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, तो इतना फास्ट तरीके से आपको टाइपिंग कर देना है। रुपेंद्र सिंह सूरी हु पास्ड अवे वाज द करेंटली सर्विंग ऑन विच पोस्ट। तो आपसे कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है इनको मिला था, रुपेंद्र सिंह सूरी, जो कि भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कभी हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु हैज बीन नेम्ड द विनर ऑफ आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। तो आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड 2021 अवार्ड से जिसे नवाजा गया वह है डेरी मिचेल, और डेरी मिचेल कहां से, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। आपको आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है ये बताना है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कौन है और इसके सीईओ कौन है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, द स्पुटिक गुस्टोर फेस्टिवल इज एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये जो मनाया जाता है स्पिटुक गुस्टोर फेस्टिवल, यह लद्दाख का है। ठीक है, लद्दाख का ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में से एक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एवरी ईयर 4 फरवरी इज ऑब्जर्व एज विच डे ग्लोबली। तो 4 फरवरी को हर साल कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा कैंसर डे। काफी बार एग्जाम ये पूछा जा चुका है, इसलिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट टेबल्यू, ठीक है, was adjudged as the best Republic Day Parade 2022। पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर गोवा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 29
कंप्लीट 30। क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया 2021? 50 बार ये क्वेश्चन मैं खुद बोल चुका हूं, 10 बार से ऊपर मैं क्वेश्चन रिटन फॉर्म में करवा चुका हूं। करेक्ट आंसर हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रवि मित्तल। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? रवि मित्तल है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द 2022 विंटर ओलंपिक इज बीइंग हेल्ड इन बीजिंग, व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ द इवेंट? देखा, मैं जो प्रैक्टिस करवाया, जो रिवीजन करवाया, सेम क्वेश्चन यहां पर वो भी आ गया, और इसका जो करेक्ट आंसर तो आपको याद ही होगा, टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर, मैंने उसमें करवा के रखा है यही वीडियो में पहले। एक बार सभी लोग वीडियो को जो लाइक नहीं किए हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 पर बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के न्यू चेयरमैन के रूप में जिन्होंने शपथ लिया, वो कौन है? एम जगदीश कुमार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन स्वर्न एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? अनिल यादव, सोनाली सिंह, दिनेश कुमार गुप्ता या फिर भारती दास? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारती दास मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, कि मैं जो बता रहा हूं वो सही है नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑन नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नवदीप सिंह गिल। बुक्स एंड ऑथर में ये क्वेश्चन मैंने आपको स्पेशली रूप से करा के रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मेज विच वाज सीन इन न्यूज, विच वाज सीन, माया होगा, ठीक है, माया होगा, माया विच वाज सीन इन न्यूज द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोनिंग विच एनिमल्स? तो ये चीन के द्वारा किया गया है, वुल्फ, लियोपार्ड, लायन या फिर एलिफेंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वुल्फ, ठीक है, आर्कटिक वुल्फ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, आरिफ खान हु इज द अलोन, ठीक है, आरिफ खान हु इज द अलोन इंडियन एथलीट टू अटेंड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक इज क्वालिफाइड फॉर विच ओलंपिक स्पोर्ट्स? देखा, एक क्वेश्चन से रिवीजन कराने के बाद उससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ये भी मैंने आपको बता के रखा है। अल्पाइन स्कीइंग इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द ग्राफिक नोवेल अथर्वा, द ओरिजिन इन विच क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैज बीन पोर्ट्रेड एज द सुपीरियर अथर्वा? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? समीक दास गुप्ता, रमेश थमिलमानी। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, रमेश थमिलमानी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे बात करते हैं, राहुल भाटिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच एयरलाइंस? तो राहुल भाटिया को है इंडिगो का बनाया गया है क्या मैनेजिंग डायरेक्टर? अगर यहां से आपसे पूछ दिया जाए, चेयरमैन आपसे पूछा जाए कि ये बताइए इंडिगो का चेयरमैन कौन है, तो एम दामोदरन, एम दामोदरन, ठीक है, दामोदरन, एम दामोदरन। और इसके जो सीईओ हैं, ठीक है, अब इसके सीईओ कौन है? पीटर इल्बर्स हैं, पीटर इल्बर्स। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि करंट अफेयर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल 100% गारंटी रही है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं नहीं टच कर रहा हूं। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टच कर रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा मैं लेकर आ रहा हूं, तो उसको आपको डेली बेसिस पे उसको रिवीजन करते रहना है। अगला क्वेश्चन है, विच बेस ईयर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन कांस्टेंट प्राइस? 14, 15, 10, 11, 11, 12 या फिर 8, 9? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2011-12 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर बात करें, विच स्टेट सीएम लॉन्च जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप स्कीम? स्कीम से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, which will be the first train station to be constructed on the bullet train route? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी कैन में काफी बार करा चुका हूं। सूरत इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सूरत इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो, नेम द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट ऑफ द डिफेंस सेक्टर ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर इंडियन नेवी? आर्मी है ये, ठीक है, इंडियन नेवी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इंडियन नेवी का करेक्ट आंसर होगा। एयरफोर्स का चीफ कौन है? तो एयरफोर्स का चीफ आपसे पूछ सकता है, तो ये विवेक राम चौधरी, वी आर चौधरी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वी आर चौधरी। और एक चीज यहां से ये भी बन सकता है कि वाइस चीफ कौन है? तो वाइस चीफ जो है उनका नाम है संदीप सिंह। क्या है? संदीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, विच कंट्री वन द मोस्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप? तो मोस्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप जो श्रेय मिला वो इंडिया को ही जीता गया है सबसे ज्यादा,
तो सबसे ज्यादा अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने को जो जीता वो किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा ही जीता गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दैट हैज बीन डेडिकेटेड बाय द पीएम। तो आपको पता होगा कि हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को रिवेल किया गया है, और किसकी मूर्ति है ये, तो ये है रामानुजाचार्य का, ठीक है, रामानुजाचार्य का ये स्टैच्यू है। और एक चीज और ये आपको इंपॉर्टेंट है कि इसका कितना फीट है, तो ये है आपका 216 फीट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनेसियल म्यूटिलेशन। तो आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सीलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू इंड FGM। ऑप्शन नंबर बी है नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन। ऑप्शन नंबर सी अचीविंग द न्यू ग्लोबल गोल्स थ्रू द फीमेल जेनेसियल म्यूटिलेशन बाय 2030, या फिर अनलीजिंग यूथ पावर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एक्सीलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू इंड FGM, फीमेल जेनेसियल म्यूटिलेशन, जेनिटल। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंडियन डिफीटेड विच टीम टू विन द 2022 ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप। बहुत इजी क्वेश्चन, इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 48 की बात करें, लीजेंडरी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सिंगर ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस भारत रत्न। इनको भारत रत्न जो नवाजा गया था कब, 2001 में। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, 2028 समर ओलंपिक्स हेल्ड कहां होगा, तो 28 का समर ओलंपिक्स वेल्ड जो होने वाला है वो होने वाला है आपका लॉस एंजिलस में। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉस एंजिलस। क्वेश्चन 50 की बात करें, व्हाट इज द विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीकन यूनियन समिट 2022। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अफ्रीकन यूनियन 2022 जो समिट होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इथोपिया के अदिस अबाबा में, अदिस अबाबा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। विच स्टेट है लॉन्च्ड एन ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम नेम्ड परस शिक्षालय फॉर क्लास 1 to 7। वेस्ट बंगाल, गोवा, तमिलनाडु या फिर केरला। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वेस्ट बंगाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 52, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द NCERT। दिनेश प्रसाद सकलानी, राजेश प्रसाद सकलानी, राहुल प्रसाद सकलानी या फिर दिनेश प्रसाद सकलानी। यहाँ पर दो दिनेश प्रसाद सकलानी है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों होगा, ठीक है, दोनों सेम ही नाम है, तो इसमें कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। 53 नंबर की बात करें, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ JNU। शांति श्री धुल्ली पंडित। कई बार इस क्वेश्चन को करा दिया गया, अब आपको याद हो गया होगा। 54 की बात करें, विच स्टेट हैज ऑपरेशनलाइज, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो असम गवर्नमेंट। क्वेश्चन काफी बार कराया हुआ है ये भी। क्वेश्चन 55 के बाद के विनर ऑफ AFC वीमेंस एशिया कप। तो इंडिया का AFC वीमेंस एशिया कप 2022 किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया ऑप्शन नंबर डी, चाइना के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन 56 है, कंचोट फेस्टिवल, ठीक है, कंचोट फेस्टिवल किस स्टेट या यूटी के द्वारा मनाया जाता है, तो ये होगा जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर हमारा क्या होगा, यूटी बन गया है। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन 57, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेट द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कंटिन्यूअसली फ्रॉम विच ईयर। तो ये 2016 से मनाया जा रहा है, और इस साल का जो थीम है, क्या थीम है, तो इस साल का जो थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर, ठीक है, इस साल का जो थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर, इस साल का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेम द पर्सन हु पास्ड अवे एंड वाज पॉपुलरली नोन फॉर हिज रोल एज भीम इन महाभारता। तो इनका हाल ही में देहांत हुआ है, जो महाभारत में भीम का रोल प्ले किए थे। रामसागर वाला जो महाभारत हुआ था, शायद उन्हीं का था, चेक कर लेना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रवीण कुमार सोबती का देहांत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, काफी बार ये क्वेश्चन करा दिया गया, उन्नी कृष्ण नैयर, आपको अब याद हो गया होगा। अगले क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी हैज टॉप द इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय राइट एंड रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट। तो टॉप इसमें कौन किया है, तो ये किया है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, विच हाई कोर्ट हैज कंस्टिट्यूटेड ए 3 जज बेंच टू हियर पिटीशन क्वेश्चनिंग अ बैन ऑन यूज ऑफ हिजाब इन कॉलेज। तो ये कर्नाटक का न्यूज था, अगर न्यूज वगैरह में बने रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन काफी इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, टेक अ ब्रेक कैंपेन जो चलाया गया किसके द्वारा, तो ये चलाया गया इंस्टाग्राम के द्वारा, ठीक है। गो आई बीबो को द्वारा भी चलाया गया था, लेकिन ऑप्शन में इंस्टाग्राम है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। जेंस स्टोलेनबर्ग, आप सबको पता होगा, जेंस स्टोलेनबर्ग नाटो के हेड हैं,
किसके हेड है? नाटो के। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नाटो से रिलेटेड हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। 65 की बात करें, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अहमदाबाद आईपीएल टाइटंस? तो अहमदाबाद आईपीएल टाइटंस जो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द अहमदाबाद आईपीएल टाइटंस? चार ऑप्शन है, अहमदाबाद जायंट्स, गुजरात लायंस, अहमदाबाद टाइटंस या फिर गुजरात टाइटंस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, गुजरात टाइटंस इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग आईपीएल के बारे में डिटेल में देखना होगा कि आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, और मैं आपको पहले भी करा दिया हूं। तो आईपीएल से रिलेटेड मैं आपको 1 मिनट का समय लेता हूं। चलिए, आईपीएल से रिलेटेड मैं सारा चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि आईपीएल का जो एडिशन था ये 15th एडिशन था, ठीक है। ये आईपीएल का जो एडिशन था ये 15th एडिशन था आईपीएल का, ठीक। और ये जो आईपीएल जो है प्रोफेशनल क्रिकेट लीग टूर्नामेंट है, जो कि 2007 से चला आ रहा है। कब से? 2007 से ये स्टार्ट हुआ है। कब? आईपीएल। इसके बाद इस बार टोटल आईपीएल में 10 टीमें थी। कितने टीम थी? 2022 की बात करें तो टोटल इसमें टीम कितना थी? 10 थी। पहले 8 हुआ करते थे, एक गुजरात टाइटंस और एक लखनऊ सुपर जायंट्स, 2 नई टीम का सिलेक्शन हुआ था। विनर कौन है? तो विनर इस साल का जो है वह है गुजरात टाइटंस, ठीक है, गुजरात टाइटंस इसका विनर है। और रनर अप की बात किया जाए तो रनर जो है वो है राजस्थान रॉयल्स है, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स इसका रनर है। और यहां से 2 क्वेश्चन और बन सकता है। पहला क्वेश्चन है कि यहां पर ऑरेंज कप किसको मिला है? तो ऑरेंज कप जो मिला है आईपीएल का वो मिला है जॉस बटलर को। किसको मिला है? जॉस बटलर को। और आपसे पूछ दिया जाए एक पर्पल कैप, ठीक है, पर्पल कैप आपसे अगर पूछ दिया जाए तो पर्पल कैप मिला है किसको? यूजी चहल को, यूजी चहल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, व्हाट इज द थीम ऑफ सेफर इंटरनेट डे 2022? तो सेफर इंटरनेट डे 2022 का जो थीम है वह है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, विच फिल्म हैज रिसीव्ड द मैक्सिमम नॉमिनेशन एट द 94 एकेडमी अवार्ड? तो 94 एकेडमी अवार्ड में मैक्सिमम जो नॉमिनेशन मिला वो किसको मिला? द पावर ऑफ द डॉग को मिला है, ठीक है। लेकिन 94 ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड हम लोग कुछ रिवीजन भी करेंगे। ये हुआ यूएसए के लॉस एंजल्स में, जिसको होस्ट किया गया एमी स्कूमर एंड वेंडी जेस के द्वारा। बेस्ट फिल्म है कोडा, बेस्ट एक्टर है विल स्मिथ, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म मूवी है इनकैंटो, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसिका कैस्टियन को, बेस्ट डायरेक्टर है जेन कैंपियन और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी है समर ऑफ सोल। इतना आपको याद होना चाहिए, जहां तक मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको याद ही होगा। मैं एक रिवीजन के तौर पर इसको दोबारा आपको रिवाइज करा दिया। अगला क्वेश्चन है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? प्रथम फाउंडेशन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रथम फाउंडेशन। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अटल बिहारी वाजपेयी? कई बार इस क्वेश्चन को मैं करा दिया हूं, सागरिका घोष ऑप्शन में कहीं ना कहीं जरूर होगा, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ फाइजर इंडिया? तो फाइजर इंडिया के जो न्यू चेयरमैन कौन है? प्रदीप शाह है। कई बार क्वेश्चन कराया गया है। इंडियन फर्स्ट बुलेट ट्रेन अभी भी बताया, सूरत ऑप्शन में है ही। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूरोपियन यूनियन EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 46 रैंक आया है, पहले भी क्वेश्चन कराया हूं जस्ट पहले। और कुछ और रिपोर्ट की बात करें तो इसमें इंडेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जिसमें फर्स्ट है फिनलैंड और इंडिया का 136 रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया का 150 रैंक है, फर्स्ट है नॉर्वे। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिपोर्ट में फर्स्ट है यूएसए, इंडिया का रैंक है 43। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में फर्स्ट है आइसलैंड, इंडिया का रैंक है 135। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट में 87 है जो लेटेस्ट है Q3 का, और फर्स्ट पर है जापान। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का 85 रैंक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का 101 रैंक है, और ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 135 है, और फर्स्ट पोजीशन आइसलैंड को मिला है। तो ये इंडेक्स जो है आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहले से याद होगा। 73 की बात करें, इंडियन एयरफोर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग विथ विच ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट टू शोकेस इन द सिंगापुर एयर शो? सुखोई, तेजस, डॉर्नियर या फिर ध्रुव?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तेजस इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। द नेशनल वीमेंस डे इज कॉमेमोरेटेड इन इंडिया एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम। तो नेशनल वीमेंस डे क्यों मनाया जाता है? नेशनल वीमेंस डे हम लोग बर्थ एनिवर्सरी किसके रूप में मनाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सरोजिनी नायडू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 75 की बात करें, व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2022? तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो थीम है वह सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। काफी इजी क्वेश्चन है, याद हो जाएगा इजीली। 76 की बात करें, नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर एंड कम्युनिटी एंड द बेगर्स। वन ऑफ द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा स्माइल। और स्माइल का फुल फॉर्म आपको तुरंत बताना होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापिए कि इसका स्माइल का फुल फॉर्म क्या होता है। और एक स्माइल का फुल फॉर्म, स्माइल से रिलेटेड हर एक पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में श्योर सक्सेस का सीरीज में ही आपको मैं ये बता के रखा हूं। चलिए 77 है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे? तो वर्ल्ड रेडियो डे का जो थीम है वो होगा रेडियो एंड ट्रस्ट। कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 78 सीनियर ऑफिसर एस किशोर। क्वेश्चन देखते ही मुझे ऑप्शन का याद आ जाता है। एस किशोर जो एसएससी के चेयरमैन के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ था, अपॉइंटमेंट हुआ था, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, विच कंपनी हैज स्टार्टेड इंडिया फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस सिस्टम? ये भी क्वेश्चन काफी बार करा दिया गया है। गेल इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी गेल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, who is the author of the new book titled India Africa Relations Changing Horizon? अश्विनी भट्टागर, रोहन जे अलावा, आरसी गंजो या फिर राजीव भाटिया? ये भी क्वेश्चन कई बार मैं करा दिया हूं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मॉक में 2 बार इसको मैं करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी जो है मद्रास हाई कोर्ट के कौन है? चीफ जस्टिस है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, इंडियन नेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो इंडियन वीमेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 13 फरवरी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 13 फरवरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई? आईसीएआई का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिससे सीए, सीएस, सीएमए वगैरह ये सब जुड़ा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, देवाशीष मित्रा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू बिकमिंग अ नेट जीरो कार्बन इमिटर बाय विच ईयर? 2030, 2050, 2070 या फिर 2060? तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2070। 2070 तक भारत जो है नेट कार्बन जीरो कर लेगा अपना, 2070 तक के लक्ष्य है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यह बात कही गई है। अब कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। टोटल 9 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। फर्स्ट अफगान वार, तो फर्स्ट अफगान वार कब हुआ था? तो 1839 में। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द सेट in which names of secretary general of UNO are arranged in correct chronological order? आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं। इस क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी इसको सॉल्व करके बताइए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है। चलिए तो मैं बताता हूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। फर्स्ट है त्रिगवेली, फिर डैग हैमर, फिर यूथैंड, फिर कॉट वेल्डहिम। तो अगर आपको पूरा लाइन बाय लाइन याद होगा तभी आप इस क्रोनोलॉजी में इसको सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th गुरु ऑफ सिख, फाउंडर ऑफ खालसा, द इनर काउंसिल ऑफ द सिख, और या फिर ऑथर ऑफ दसम ग्रंथ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सारे इन्हीं के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड ग्रीक मैथमेटिशियन थे, कंट्रीब्यूटर टू द यूज ऑफ डिडक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक एज द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का कभी नाम होता था यूक्लिड का, आप जरूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। क्लास 9 में यूक्लिड का नाम आपने काफी ज्यादा सुना होगा मैथ्स में। propounded द ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। इकोलॉजी डील्स विथ बर्ड्स, सेल्स इंफॉर्मेशन, रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट या फिर टिश्यू? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, मॉस्किटो, प्रोटोजोआ या फिर वायरस? तो फाइलेरिया जो होता है, बताइए, ये आपको ये बताना है, ठीक है, आपका होमवर्क है ये। आपको एक कमेंट करके बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर मैं अगले दिन क्वेश्चन जब होगा तो मैं इसका बताऊंगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो जनरल के.एम. करियप्पा पहले थे। और अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन जो थे वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, और अगले क्वेश्चन चलते हैं, फैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक्स, रेनफॉल, ओशियन डेप्थ या फिर साउंड इंटेंसिटी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ओशियन डेप्थ। तो फैथोमीटर ओशियन डेप्थ को नापने के लिए फैथोमीटर का यूज किया जाता है। तो ये रहा पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो नंबर 5 जो श्योर सक्सेस का सीरीज में हमने कंप्लीट किया। इसके अलावा अभी और वीडियो आएगी, करंट अफेयर्स धीरे धीरे करके आपका पूरा कवर करा दिया जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और गारंटेड के साथ बोल रहा हूं कि आपको जो स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है, करंट अफेयर्स के लिए आप जिम्मेवारी हम पर छोड़ दीजिए। काफी मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है, अच्छे कंटेंट दिए जाते हैं आपको, तो आपको बस देखना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।